क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको 50 लाख का लोन मिल सकता है, वो भी सिर्फ 10 से 11% के इंटरेस्ट पे। ऊपर से आपको गवर्नमेंट की साइड से 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। मैं बात कर रही हूँ पीएमईजीपी लोन की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। इस वीडियो में आपको पीएमईजीपी से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे और आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो से रिलेटेड टू पीएमईजीपी सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन पीएमईजीपी लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया है मिनिमम 18 इयर्स एज होनी चाहिए। सेकंड इज कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 8 तक होनी चाहिए। थर्ड इज कि इसमें बाकी लोन्स की तरह कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, तो आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है। फोर्थ इज कि आपकी अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, देन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपका एक वैलिड आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको इस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेकंड, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। थर्ड, एज वी ऑल नो दिस इज द बिजनेस लोन, सो आपका जो बिजनेस है उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी होगी, वो भी एक सीए से। फोर्थ, अगर आपको किसी भी स्पेशल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपको बाद में अपलोड करना पड़ेगा। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी रूरल एरिया से हैं तो आपके पास उस रूरल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इट्स ऑलवेज गुड टू चेक योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। इंडियन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसका नाम है जन समर्थ, जहां पर आप गवर्नमेंट की जो बाकी स्कीम्स भी हैं इसी तरह से उनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं कि इस पे हमारी एलिजिबिलिटी जाती है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बेसिक डिटेल्स भर दी है, लाइक टाइप ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, लोकेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे ये कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा और मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है। मैंने टोटल खर्चा 25 लाख का बताया है और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 10 लाख रखा है। तो मैंने जैसे ही एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया, मुझे स्कीम में पूरे 15 लाख मिल सकते हैं और इसमें 3.7 लाख सब्सिडी के लिए भी एलिजिबल हो सकती हूँ। इस पोर्टल ने मुझे ईएमआई भी बता दी है, बट इस स्कीम में आपको मैक्सिमम कितने का लोन मिल सकता है, या अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो देन आपको मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। एंड अगर आप कोई सर्विस यूनिट सेटअप कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई करने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। अभी हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम लाइव देखेंगे। यहाँ हम लोन अप्लाई करने के लिए सीधा गवर्नमेंट के पोर्टल पे पहुंच गए हैं। आपके लिए हमने पोर्टल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर आपका आधार एनरोल जस्ट किया हुआ है और अभी आया नहीं है तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ जो भी एंटिटी लोन के लिए अप्लाई कर रही है उसका नाम आना चाहिए। अगर आप बिजनेस के नाम से लोन लेना चाहते हैं तो आपका बिजनेस का नाम आएगा, आपका नहीं। थर्ड कॉलम में आपको स्पॉन्सरिंग एजेंसीज, यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दिखाएंगे, KVIC, KVIB, GIC। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इन 3 एजेंसीज के थ्रू पीएमईजीपी लोन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप अपना एड्रेस डालेंगे, आपको अपनी जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपने सेलेक्ट की है उसकी ऑफिस डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे मैंने गुड़गांव का एड्रेस डाला था तो मुझे KVIB का गुड़गांव वाले ऑफिस की डिटेल्स खुद से आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स लाइक जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एड्रेस एक्सेट्रा डालना होगा। नेक्स्ट 15th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी डालनी है, यानी कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। आप यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस में आपको फिर पॉइंट नंबर 16 में
दिख जाएंगे। बेसिकली पॉइंट 16 में आपको बताना होगा कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे या बेचेंगे। पॉइंट 17 में ईडीपी ट्रेनिंग यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर अभी आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा आपको ये प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर होंगे। पॉइंट नंबर 19 में भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा। इसमें आपको आपका जो बिजनेस है उसकी कॉस्ट भरनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आपका लोन सैंक्शन होगा। पॉइंट 20 से 22 में आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है। याद रहे आप वही डिटेल्स भरिए जो आपके बिजनेस से लिंक हो। और लास्ट स्टेप में आपसे सिंपली ये पूछेगा कि आपकी सीजीटी एमएससी अवेल करना चाहते हो या नहीं, एंड आपने ये पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से सुना है, वो आप अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको आप सेव करके रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। वहां पर जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अकाउंट सर्टिफिकेट या कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसकी उसी स्क्रीन पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के साइड में स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन भी दिखेगा, जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपके नाम पे कोई घर है या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका टोटल एक्सपीरियंस। बेसिकली सारे सवालों के आंसर्स के बेसिस पे आपकी एक स्कोरिंग की जाएगी एंड आपको एंड में टोटल स्कोर बता दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका टोटल स्कोर 60 से ज्यादा है देन आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। अगर आपका नाम अप्रूव हो जाता है देन आपको बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो नजदीकी बैंक से आपको भेज दिया जाएगा। और आपका अगर लोन अप्रूव हो जाता है देन आपको ईडीपी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 2 लाख से कम है देन आपको ये ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा, यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सरकार की साइड से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है लेकिन अगर आपको फंड्स की कमी लग रही है तो आप इस वाले ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है एंड हियर यू गो। होपफुली आपको ये इस वीडियो से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जो भी आपको पीएमईजीपी के बारे में है। आपको होपफुली कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है जो बच गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्ते।